नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया और उप मुखिया की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत कदाचार के आरोप में पद से हटाए गए मुखिया और उप मुखिया 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आपको बताएं कि अगर उन्होंने नामांकन भी किया तो उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें कि कदाचार यानी कि ऐसे किसी भी आरोप में या फिर गलत आरोप में मुखिया और उप मुखिया पाए गए, उन पर किसी भी तरह का आरोप लगा तो वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, यानी कि 5 साल तक उनके ऊपर खतरा मंडराएगा और 5 साल तक वो पंचायत चुनाव से दूर रहेंगे। क्या है ये पूरी खबर, क्या कुछ फैसला राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लिया गया है, आपको पूरी जानकारी देते हैं। बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला किया है। यह ऐलान कदाचार के आरोप में पद से हटाए गए मुखिया और उप मुखिया के लिए है। पद के दुरुपयोग और कदाचार के कारण पद से हटाए गए मुखिया और उप मुखिया 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे लोग अगर नामांकन करते भी हैं तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। पटना जिले में 9 मुखिया ऐसे हैं जिन पर बीते जून महीने में नल जल योजना में वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जिन मुखिया और उप मुखिया पर शक्तियों के दुरुपयोग या अपने दायित्व के निर्वहन के दौरान दुराचार का आरोप लगा है, प्रमंडलीय आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा पद से हटाए गए हो या फिर सक्षम प्राधिकार अथवा न्यायालय द्वारा इसे स्थगित या रद्द नहीं किया गया हो, वे पद से हटाए जाने की तिथि से 5 साल तक पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे। वही आयोग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायत चुनाव में आंगनवाड़ी सेविका, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधीन मानदेय अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मंत्री, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक, मानदेय पर कार्यरत दल कर्मी, केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूरी तरह अथवा आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मी, रसोईया, गृह रक्षक, सरकारी वकील और लोक अभियोजक के साथ ही सहायक लोक अभियोजक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं। बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके तहत प्रदेश में 11 चरणों में मतदान करवाए जाएंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार 24 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग की जाएगी, तो वहीं 12 दिसंबर को अंतिम फेज के लिए मत डाले जाएंगे। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि बाढ़ग्रस्त 16 जिलों में पहले चरण में वोटिंग नहीं करवाई जाएगी। तो ये बड़ा फैसला राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लिया गया है। आपको बताएं कि कदाचार के आरोप में जितने भी मुखिया और उप मुखिया हैं, अब वो 5 साल तक पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यानी कि ऐसे कोई भी मुखिया और उप मुखिया जिनके ऊपर कोई केस दर्ज हो, जिनके ऊपर कोई आरोप लगा हो, अब वो 5 साल तक पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और ये बड़ा फैसला राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लिया गया है। आपको बताएं कि बिहार में पंचायत चुनाव 24 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और इस बार पंचायत चुनाव 11 चरणों में करवाए जाएंगे। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे कि ऐसा पहली बार होगा जब बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम के द्वारा करवाए जाने हैं। ऐसे में कई तरह के दिशा निर्देश अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस बार के पंचायत चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग सख्ती से पेश आ रहा है। कई तरह के दिशा निर्देश
निर्देश जारी कर रहा है। लेकिन इस सबके बीच ये बड़ा फैसला मुखिया और उप मुखिया के लिए लिया गया है, यानी कि अब कदाचार के आरोप में मुखिया और उप मुखिया 5 साल तक पंचायत चुनाव से दूर रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।